जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, लॉकडाउन का समय चल रहा है। आप सभी घर पर रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। हम इस एपिसोड में चर्चा कर रहे हैं उत्तर रामायण, जो आप सीरियल देख रहे हैं उसके बारे में। कल आपने देखा कि किस तरह से लवणासुर राक्षस का वध शत्रुघ्न जी के हाथों होता है। मथुरा नगरी में उत्सव मनाया जाता है, सभी लोग खुश होते हैं, देवता पुष्प वर्षा करते हैं। आज हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे कि लवणासुर को मारने के लिए शत्रुघ्न ने किस अमोघ बाण का प्रयोग किया। लवणासुर पर विजय क्यों नहीं पाई जा सकती थी। चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, लवणासुर के बारे में सबसे पहले चर्चा करें। कौन है लवणासुर? लवणासुर मधु दैत्य का पुत्र था। उसके पिता मधु ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनको भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के एक त्रिशूल दिया। उस त्रिशूल की यह शक्ति थी कि जिस पर चलाए जाए उसके साथ जो भी सेना होगी वो त्रिशूल उस व्यक्ति को मारकर, उसकी सेना को मारकर पुनः उस व्यक्ति के पास वापस आ जाएगा। जब भगवान ने मधु को यह त्रिशूल दिया तो ये मधु चाहता था, हमेशा मोह रहता है। मधु चाहता था, भगवान शिव से उसने आराधना की कि ये त्रिशूल हमेशा मेरे वंशजों के पास रहे। लेकिन भगवान शिव ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। ये त्रिशूल केवल आपके एक पीढ़ी के वंशज यानी एक पुत्र के पास रह सकता है। तो मधु से ये त्रिशूल मिला लवणासुर को। लवणासुर इस त्रिशूल को पाने के बाद बहुत उग्र हो गया। उसने यज्ञशालाएं बंद कर दी, ऋषियों को अपने यहां बंदी बना लिया, यज्ञों को विध्वंस करने लगा। तब च्यवन ऋषि श्री राम के पास अयोध्या पहुंचते हैं और सारा वृतांत सुनाते हैं। वृतांत सुनने के बाद राम उन्हें भरोसा देते हैं कि लवणासुर का वध करने के लिए शत्रुघ्न वहां पहुंचेंगे। शत्रुघ्न सेना लेकर के लवणासुर पर आक्रमण करने के लिए जाते हैं। जाने से पहले भगवान राम शत्रुघ्न जी को एक विशेष अस्त्र देते हैं। कहते हैं कि यह अस्त्र विष्णु जी का अस्त्र है। इस अस्त्र को पाने के बाद, इस अस्त्र का संधान करने से पहले आप पहले सोच लेना, इसकी आवश्यकता अति हो तभी इसका प्रयोग करना। रावण को मारने के लिए भी मैंने इस अस्त्र का प्रयोग नहीं किया था। इस अस्त्र की शक्ति इतनी है कि ये जिस व्यक्ति पर चलाया जाएगा उसकी मृत्यु तो होगी ही, लेकिन इसके साथ और भी जनहानि हो सकती है। तो राम ने विष्णु जी के उस अस्त्र को देते हुए ये सावधानी बरतने के लिए शत्रुघ्न को कहा। शत्रुघ्न उस अस्त्र को लेने के बाद लवणासुर से युद्ध करने के लिए जाते हैं। लेकिन युद्ध करने से पहले वो च्यवन ऋषि के आश्रम में जाते हैं। च्यवन ऋषि शत्रुघ्न को लवणासुर की शक्तियों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि आपके इक्ष्वाक वंश के राजा पहले इससे युद्ध में हार चुके हैं, वो उनकी मृत्यु कर चुका है। शत्रुघ्न जी थोड़ा सा डर जाते हैं, लेकिन च्यवन ऋषि उनसे कहते हैं कि इसका एक भेद है कि ये सुबह उठ करके भगवान शिव के त्रिशूल का अभिषेक करने के बाद ये शिकार खेलने के लिए वन में जाता है, तब इसके पास त्रिशूल नहीं होता। आप उस वक्त इसको घेर लें और युद्ध के लिए ललकारें, तभी इसका वध किया जा सकता है। यदि इसके पास शिव जी का त्रिशूल हुआ तो मानदाता जो सूर्य वंश के राजा थे, इक्ष्वाक वंश के कुल में जो राजा हुए, उनका वध जैसे लवणासुर ने उस त्रिशूल से किया था उसी तरह ये आपका भी वध कर सकता है। च्यवन ऋषि की आज्ञा के अनुसार लवणासुर को शत्रुघ्न जी रास्ते में घेर लेते हैं। भयंकर युद्ध होता है। उस युद्ध को देख करके देवतागण भी अचंभित रह जाते हैं। ब्रह्मा जी भी उस युद्ध को देख रहे हैं, भगवान शिव भी उस युद्ध को देख रहे हैं। एक विशेष बाण से वो शत्रुघ्न जी को थोड़ा सा मूर्छित भी कर देता है, लेकिन अहंकार था
कि देखो मैंने उसको मूर्छित कर दिया। यदि वो चाहता तो अपने महल में जाकर के उस त्रिशूल को ला सकता था, लेकिन वो मद में चूर था कि ये बच्चा मेरा क्या करेगा। तभी शत्रुघ्न जी समझ जाते हैं और राम जी द्वारा दिए हुए विष्णु जी के उस बाण का संधान करते हैं। बाण का संधान करने पर सारे देवतागण सृष्टि के नष्ट होने की कामना, ऐसा वो बाण था, ऐसा लगा कि सृष्टि का विनाश हो जाएगा। सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी देवताओं की शंका का समाधान करते हैं और कहते हैं कि इस बाण से केवल लवणासुर का वध होगा, सृष्टि में कोई भी विनाश नहीं होगा। तो ऐसा दिव्य अस्त्र भगवान विष्णु का अस्त्र था। उस दिव्य अस्त्र से शत्रुघ्न जी लवणासुर का वध करते हैं। इस सीरियल में फिर आपने देखा है कि अगस्त मुनि 12 वर्ष की तपस्या के बाद जल समाधि तोड़ते हैं। भगवान राम उनके दर्शन के लिए जाएंगे और एक दिन उनके आश्रम में रुकेंगे। इस सीरियल में आगे आप देखेंगे कि अगस्त मुनि वो कौन सी विशेष भेंट श्री राम को देते हैं। आप अनवरत इस सीरियल को देखते रहिए। यदि आपका कोई सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम धर्मानुसार उसका जवाब देंगे। लॉकडाउन पीरियड का पालन कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, यही हमारी कामना है। जय श्री राम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।